वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुम साई तुम तक एक दी 11th ऑफ मार्च बहुत हाई धमाकेदार और हिला देने वाले ट्विस्ट अपडेट की, जहां खुशियों से भरे घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। सब कुछ बहुत प्यार, उम्मीद और शगुन के एहसास के साथ शुरू होता है। घर में राजमन की तैयारी चल रही होती है, हर चेहरे पर मुस्कान होती है और सबके दिल में यही खुशी होती है कि आज का दिन यादगार बनने वाला है। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस रस्म को खास बनाना चाहता है। इसी बीच मानसी के हाथ में शगुन की प्लेट होती है। इस प्लेट में सिर्फ रस्म का समा नहीं, बल्कि घर की इज्जत, लोगों की उम्मीदें और इस लम्हे की पूरी खुशी जैसी चीजें जुड़ी होती हैं। मानसी भी पहले टू नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा टैनअप साफ नजर आता है, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो, जैसे वो बाहर से शांत हो लेकिन अंदर से बहुत उलझी हुई हो। और फिर वही होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। मानसी के हाथ से शगुन की प्लेट अचानक गिर जाती है। प्लेट के गड़गड़ाए सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि लगता है जैसे घर की सारी खुशी एक पल के लिए रुक गई हो। सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। जो लोग अभी तक हेस्ट बोलते नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये बस एक हादसा था या इसके पीछे कोई और बात छुपी हुई है। मानसी का चेहरा उसी वक्त सफेद पैट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वो तुरंत संभलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उससे लगता है कि शायद लोग उसकी बात समझ जाएंगे, शायद कोई कह देगा कि ऐसी छोटी मोटी बात राजमन में हो जाती है। लेकिन घर का माहौल उसके खिलाफ जाता दिखाई देता है। कुछ लोग इससे बुरी निशानी कहने लगते हैं, कुछ कहते हैं कि रस्म के वक्त ऐसी गलती होना ठीक बात नहीं, और कुछ लोग चुप रहकर सिर्फ मानसी को देखते रहते हैं, जैसे उनके दिल में पहले से हाय उसके लिए शक था और अब उन्हें एक वजह मिल गई हो। मानसी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो चाहती है कि जमीन फैल जाए और वो उसमें समा जाए। इस लम्हे में उससे अपनी गलती से ज्यादा लोगों की नजरों का बोझ महसूस होता है। हर नजर उससे सवाल कर रही होती है, हर चेहरा उससे कसूरवर कह रहा होता है। सबसे ज्यादा गहरा असर आर्य पर होता है। आर्य जो अब तक शांत था, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ प्लेट को देखता है, फिर मानसी को। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे भरने लगता है। उससे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्लेट का गिरना नहीं, बल्कि इस घर की खुशी और इस रस्म की पवित्रता को तोड़ देने जैसा है। आर्य के लिए रस्में सिर्फ रस्में नहीं होती, अनमेल घर की इज्जत और रिश्तों की सच्चाई जुड़ी होती है। इसलिए मानसी की ये गलती उससे अंदर तक हिला देती है। मानसी बार बार कहना चाहती है कि उससे जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसका हाथ बस फिसल गया था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में हाई अटैक कर रह जाती है। उससे समझ नहीं आता कि वो अपनी सफाई कैसे दे। उससे लगता है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो शायद बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए वो चुप रहकर आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। घर के बुजुर्ग और दूसरे लोग भी अब अपनी अपनी बात रखने लगते हैं। कोई मानसी को समझाने के अंदाज में देखता है, कोई इस पर नाराज होता है और कोई खामोश रहकर पूरे माहौल को और भारी बना देता है। जो रस्म प्यार और दुआओं के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी, वो आप सवालों और शक के बोझ तले दबने लगती है। मानसी के दिल में एक हाई डर बार बार उठता है कि कहीं ऐसे एक गलती की वजह से सब उससे दूर ना हो जाएं। यूं लगता है कि उसका हर कदम अब गलत समझा जाएगा। इस पल उससे सबसे ज्यादा आर्य का रिएक्शन चुभता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका होता है कि आर्य इस बात को हल्का नहीं लेगा। आर्य की खामोशी उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। कभी कभी इंसान के गस से ज्यादा उसकी खामोशी डरा देती है, और मानसी के साथ भी ऐसा हाई होता है। वो समझ जाती है कि अब जो होगा बहुत सख्त होगा, और बस यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। शगुन की प्लेट का गिरना एक छोटी सी गलती लग सकती थी, लेकिन इस घर में इसने रिश्तों के बीच छुपी हुई दरारों को सामने ला दिया। एक फ्लैट सवाल ये नहीं था कि प्लेट कैसे गिरी, असली सवाल ये था कि आर्य अब क्या करेगा। क्या वो मानसी की बात समझेगा, या फिर उसके दिल में जो गुस्सा भर चुका है, वो कोई ऐसा फैसला करवा देगा जो सब कुछ बदल दे। मानसी की आंखों में आंसू हैं, घर के माहौल में सन्नाटा है, और आर्य के चेहरे पर वो सख्ती दिख रही है जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। यही वो पल है जहां से इस ट्विस्ट की असली शुरुआत होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक रस्म की नहीं, बल्कि मानसी के पूरे वजूद और उसकी जगह की होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पल की जहां शगुन की प्लेट गिरने के बाद आर्य का गुस्सा अपनी हद पार कर देता है और मानसी की जिंदगी एक नए दर्द भरे मोड़ पर आ खड़ी होती है। प्लेट गिरने के बाद घर में जो सन्नाटा छाया था,
वो धीरे धीरे टैनव में बदल जाता है। सबको लगता है कि आर्य कुछ बोलेगा, लेकिन आर्य की आंखों का गुस्सा हाय सब कुछ कह रहा होता है। वो मानसी को इस तरह देखता है जैसे उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि इस घर की खुशी को पांव तले कुचल दिया हो। आर्य के दिल में पहले से चल रहे शक और नाराजगी को जैसे एक बहाना मिल जाता है। वो अपने जज्बात को रोक नहीं पाता। जब वो बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। वो कहता है कि कुछ गलतियां छोटी नहीं होती, क्योंकि उनका असर बहुत बड़ा होता है। वो कहता है कि रस्म के वक्त दिल साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, और अगर हाथ से प्लेट गिरी है तो कहीं ना कहीं दिल भी सच से फिसला है। मानसी ये सब सुनकर टूटने लगती है। वो बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन आंसू रुकते हाय नहीं। वो कहना चाहती है कि उससे जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आर्य उसकी एक नहीं सुनता। आर्य को लगता है कि मानसी की हर बात अब बस सफाई है। उससे लगता है कि अगर आज इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया तो कल घर में और बड़ी परेशानी आ सकती है। घर के कुछ लोग आर्य को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि गस में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। वो याद डायलेट है कि मानसी ने शायद गलती की है, पर वो इंसान है, उससे माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन आर्य का दिल इस वक्त पत्थर बन चुका होता है। उससे सिर्फ अपनी हर्ट हुई फीलिंग्स, घर की इज्जत और टूट चुके लम्हे दिखाई देते हैं। अस्पताल उसके लिए मानसी के आंसू भी कुछ मायने नहीं रखते। आर्य सबके सामने एक ऐसा फैसला सुना देता है जिसे सुनकर पूरा घर हिल जाता है। वो कहता है कि मानसी को ये घर छोड़ना होगा। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। मानसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे यकीन हाय नहीं होता कि एक पल में उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली गई। जिस घर में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, आज उससे वही घर पराया कर रहा था। सबके सामने उसे घर छोड़ने को कहना उसके लिए सिर्फ सज़ा नहीं, बल्कि उसकी इज्जत को तोड़ देने जैसा था। मानसी की आवाज़ कान लगती है। वो पूछना चाहती है कि क्या उसकी कोई कीमत हाय नहीं, क्या उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं, क्या एक गलती उसकी सारी नियत और सारे रिश्ते मिटा सकती है। लेकिन उसके होंठों से लफ्ज़ मुश्किल से निकलते हैं। उसकी आंखें आर्य को देखकर सिर्फ एक सवाल कर रही होती हैं, इतनी बड़ी सज़ा क्यों? घर के लोग अब्दू हिस्सन में बंटे दिखते हैं। कुछ लोग आर्य के फाइल को सही मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से घर की मर्यादा सबसे ऊपर होती है। लेकिन कुछ लोग मानसी के साथ खड़े नजर आते हैं। वो कहते हैं कि एक लड़की को इतनी जल्दी दोषी ठहराना ठीक नहीं। वो कहते हैं कि गलती को समझ जाना चाहिए, उसका बोझ बढ़ाकर किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बिहास के बीच सबसे ज्यादा चुप मानसी होती है। जब इंसान पर दर्द हद से ज्यादा टूट पड़ता है ना, तो कभी कभी वो रोते हुए भी चुप हो जाता है। मानसी की हालात बिल्कुल वैसी हो जाती है। वो अंदर हाय अंदर बिखर रही होती है। उसके लिए घर छोड़ना सिर्फ समा बंद कर निकल जाना नहीं, बल्कि अपने सपने, उम्मीदें और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देना है। आर्य का चेहरा सख्त होता चला जाता है, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। बस फर्क इतना है कि मानसी का दर्द आंसुओं में बाहर आ रहा होता है और आर्य का दर्द गस की शक्ल में। वो शायद खुद भी नहीं समझ पा रहा होता कि उसने जो फैसला लिया है वो सच में सही है या बस इस पल के जज्बात का नतीजा। लेकिन जब आदमी अपने गस को सच समझ लेता है तब वो किसी की भी नहीं सुनता। आर्य के साथ भी यही हो रहा होता है। वो अपने फाइल से पीछे हटने को कमजोरी समझ रहा होता है, इसलिए वो और भी सख्त अल्फाज बोल देता है जो मानसी के दिल को और ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। मानसी को महसूस होता है कि जैसे उसकी हर कोशिश, हर सच्चाई और हर एहसास को एक हाई पैल में झूठा कर दिया गया है। ए फ्लैट मानसी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो चुपचाप घर छोड़ देगी या अपने लिए खड़ी होगी। क्या वो आर्य को समझा पाएगी कि उससे कोई साजिश नहीं की, कोई बुरा इरादा नहीं था, या फिर वो टूटकर इस घर से चली जाएगी और अपने साथ बहुत सारे अधूरे सवाल ले जाएगी। ये ट्विस्ट इसीलिए इतना गहरा लगता है कि उनकी यहाँ दर्द भी है, बेइज्जती भी है, गुस्सा भी है और टूटते हुए रिश्ते का बोझ भी। मानसी मजबूर हो चुकी है, लेकिन उसकी खामोशी के अंदर एक तूफान फैल रहा है। और आर्य ने जो सजा दी है, क्या वो आगे चलकर उसी के लिए पछतावा बनेगी, यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि कहानी अब इस मोड़ पर आ गई है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है और एक जुदाई आगे चलकर बहुत बड़ी सच्चाई को जन्म दे सकती है। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है इस मोड़ पर जहां मानसी के घर छोड़ने की बात सिर्फ एक फैसला नहीं रह जाती,
बल्कि पूरे घर के रिश्तों की सच्चाई को सामने लाती है। आर्य के मुंह से निकला हुआ वो सैक्ट हुक मैब हवा में घूमता हुआ हर दिल पर असर कर रहा होता है। मानसी चुप खड़ी होती है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर टूटने का दर्द है, और दिल में एक हाई सवाल बार बार उठ रहा होता है कि क्या उसकी पूरी पहचान बस इतनी सी थी कि एक गलती के बाद उससे इस घर से निकल दिया जाए। वो धीरे धीरे समझने लगती है कि कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट उस जगह से मिलती है जहां उसने अपनापन ढूंढा हो। जिस घर को अपना समझने की कोशिश की, आज वही घर उससे अपने से दूर कर रहा था। लेकिन इसी दर्द के बीच मानसी के अंदर एक नया एहसास जन्म लेने लगता है। पहले वो सिर्फ रो रही थी, सिर्फ टूट रही थी, लेकिन अब उसके अंदर एक चुप सी हिम्मत भी उठने लगती है। यूं महसूस होता है कि अगर आज वो बिना कुछ कहे चली गई तो हर कोई उससे हमेशा गलत हाय समझेगा। मानसी धीरे से अपने आंसू पोंछती है। वो आर्य की तरफ देखती है, फिर घर के दूसरे लोगों की तरफ। सबके चेहरे पर अलग अलग एहसास होते हैं। कोई उस दोषी समझ रहा होता है, कोई उसके लिए पिघल रहा होता है, और कोई सिर्फ तमाशा देखने वालों की तरह खामोश होता है। मानसी के लिए ये सब देखना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन इस पल वो एक बहुत बड़ी बात समझ जाती है। खामोशी हर वक्त शराफत नहीं होती। कभी कभी खामोशी लोगों को और ज्यादा हक दे देती है कि वो आपकी कहानी अपने हिसाब से लिख दें। इसीलिए इस बार मानसी फैसला करती है कि वो अपनी बात कहेगी। बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में वो बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि हाँ, प्लेट उसके हाथ से गिरी, ये सच है, लेकिन उसका दिल, उसकी नीयत और उसका रिश्ता इस घर से कभी नहीं गिरा। वो कहती है कि गलती करना और गलत होना दोनों एक बात नहीं होते। हर फिसलना साजिश नहीं होता, हर टूटना बेवफाई नहीं होता, और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है कि उनकी पहली बार मानसी अपने लिए खड़ी होती दिख रही होती है। आर्य पहले तो उसकी बात सुनकर और सैक्ट हो जाता है। उससे लगता है कि मानसी अब भी अपनी सफाई दे रही है, लेकिन मानसी इस बार रुकती नहीं। वो कहती है कि अगर उससे सजा देनी हाई है तो दे दो, लेकिन इस पर वो इल्जाम मत लगाओ जो उसने किया हाई नहीं। वो कहती है कि घर से निकल देना आसान होता है, लेकिन किसी के दिल को समझाना मुश्किल। और जो लोग मुश्किल का रास्ता छोड़कर आसान फैसला लेते हैं, उन्हें बाद में अक्सर सबसे ज्यादा पछताना पड़ता है। मानसी के ये अल्फाज सिर्फ आर्य को नहीं, बल्कि घर के हर उस शख्स को चुभन लगते हैं जो उससे बिना समझे जज कर रहा था। एक फ्लैट तक जो लड़की सिर्फ आंसू बहा रही थी, वो अचानक एक ऐसी आवाज बन जाती है जो सच और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों की बात कर रही होती है। उसकी बात में चीख नहीं होती, लेकिन वजन बहुत होता है। इसी वजह से घर के कुछ लोग पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद बात उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। इसी बीच घर के बुजुर्गन में से एक शख्स बोल उठता है और कहता है कि फैसला गस में नहीं होना चाहिए। वो याद दिलाता है कि घर वही होता है जहां गलती पर समझाया जाता है, न कि तुरंत रिश्ता तोड़ दिया जाता है। ये बात आर्य को अंदर से हिला देती है, लेकिन उसका ईगो अभी भी यूं पीछे हटने नहीं देता। आर्य का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बात कर रहे होते हैं। दिल कहीं ना कहीं कह रहा होता है कि बात को समझो, लेकिन दिमाग और गुस्सा मिलकर कहते हैं कि जो कह दिया उससे वापस मत लो। इसी तनाव में आर्य और ज़ायदा खामोश हो जाता है। मानसी समझ जाती है कि आर्य अभी भी उससे माफ करने के मूड में नहीं है। तब वो एक और बड़ी बात कह देती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर इस घर में उसकी जगह इतनी हाई कमजोर थी कि एक प्लेट गिरने से खत्म हो गई तो वो चली जाएगी, लेकिन वो अपने साथ सच लेकर जाएगी, झूठ का बोझ नहीं। वो झुककर नहीं, टूटकर नहीं, बल्कि अपनी इज्जत संभालकर इस घर से निकलेगी। यही पल सेक्शन 3 का सबसे गहरा मोड़ बन जाता है। मानसी अब मजबूर लड़की से बदलकर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत के रूप में सामने आती है। उसके कदम भारी जरूर होते हैं, लेकिन कमजोर नहीं होते। घर के लोग उससे देखते रह जाते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि मानसी सिर्फ रोकर गिर जाएगी, उन्हें पहली बार महसूस होता है कि वो अंदर से उतनी भी कमजोर नहीं जितनी उन्होंने समझा था। आर्य के चेहरे पर भी एक अजीब सा बदलाव दिखने लगता है। उससे पहली बार अपने फाइल का बोझ महसूस होता है। जब तक मानसी चुप थी, उससे लग रहा था कि वो सही है, लेकिन जैसे हाय मानसी ने अपनी बात कहकर अपनी इज्जत के साथ खुद को संभाला, आर्य के अंदर हल्का सा पछतावा जन्म लेने लगता है। वो उससे रोकना तो चाहता है, लेकिन उसके होंठों तक लफ्ज़ नहीं आ पाते। कभी कभी आदमी का घमंड उसके दिल की आवाज़ को रोक देता है, और आर्य के साथ भी यही हो रहा होता है। वो देखता रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता।
और कई बार देर से निकले हुए लाफ्स रिश्त बचा नहीं पाते। मानसी जब जाने के लिए मुड़ती है तब घर का माहौल और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कुछ लोग उससे रोकना चाहते हैं, कुछ ही उस तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसी के चेहरे पर अब एक अलग सा सुकून भी दिखने लगता है। दर्द अब भी है, आंसू अब भी हैं, लेकिन बेइज्जती के सामने झुकने वाली बेबसी अब नहीं है। वो समझ चुकी है कि कभी कभी घर छोड़ना हार नहीं होती, बल्कि अपनी कीमत समझने का पहला कदम होता है। और शायद इसी जुदाई के बाद सबको अपनी अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, आर्या को भी, क्योंकि जिस सजा को उसने उस वक्त अपनी जीत समझा था वही आगे चलकर उसके दिल की सबसे बड़ी चुभन बन सकती है। क्या आर्या वक्त रहते मासी को रोक लेगा? क्या घर के लोग असली बात समझकर मासी का साथ देंगे, या फिर मासी का ये जाना ही आने वाले बड़े सच का रास्ता खोलेगा? बस दोस्तों, इसी सवाल के साथ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं, इम्तिहान के दौर से गुजरने वाले हैं।